गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो है द चेरी ट्री। चलो पढ़ते हैं। वन डे व्हेन राकेश वाज 6 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज। दे वेर ए लिटिल स्वीट, ए लिटिल सोर, ए स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज फिश हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। एक दिन जब राकेश 6 साल का था वह गया होम घर फ्रॉम द मसूरी बाजार से ईटिंग चेरी खाते हुए। दे वेर ए लिटिल स्वीट, वह चेरी जो था थोड़ा मीठा था, खट्टा था, छोटा था, चमकीला रेड कलर का चमकीला चेरी था। फिश हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कहाँ से आया था? कश्मीर वैली से आया था, कश्मीर घाटी से आया हुआ था। हियर इन द हिमालयन फुटिल, वह राकेश जो वह हिमालयन फुटिल में रहता था, तो वहाँ पे जो हिमालयन फुटिल में वेयर राकेश लिव्ड, जहाँ राकेश रहता था, देयर वाज नॉट मेनी फ्रूट्स ट्री, वहाँ पे फ्रूट्स के ज़्यादा ट्री नहीं थे। द सॉइल वाज स्टोनी, वहाँ की मिट्टी पथरीली थी। एंड ड्राई कोल्ड वाइंड, और सूखी ठंड हवा स्टंड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट, वहाँ पे ज़्यादा प्लांट को होने नहीं देते थे। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप, लेकिन उसके ढाल पे देयर वेयर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार, वहाँ पे ओक और देवदार के क्या थे? फॉरेस्ट थे। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंड फादर ऑन द आउटस्ट्रिक्ट ऑफ मसूरी, राकेश अपने ग्रैंड फादर के साथ रहता था आउटस्कर्ट मसूरी के बाहर। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन, जहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट होता था। ग्रैंड फादर वाज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, उसके ग्रैंड फादर जो थे एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे। फॉरेस्ट रेंजर वो जो जंगल की देखभाल करता है, वहाँ जंगल में जो होता है गार्ड, उसी को बोलते फॉरेस्ट रेंजर। ही हैड ए लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, उसका जो एक कॉटेज था टाउन के बाहर। राकेश वाज ऑन हिज वे फ्रॉम होम, राकेश अपने घर के रास्ते में था फ्रॉम स्कूल से। व्हेन ही बाउट द चेरीज, तो उसने क्या खरीदा? चेरीज खरीदा। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच, उसने 50 पैसे दिए एक गुच्छे के लिए। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम, और उसे वहाँ से उसे लेकर आने में घर लगभग आधा घंटा लगा। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज, जैसे और जब तक वह घर पहुंचा, देयर वेयर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, कि उसके पास केवल 3 ही चेरी बचा हुआ था। हैव ए चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड, उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा चेरी लोगे? उसने अपने ग्रैंडफादर हैव ए चेरी ग्रैंडफादर, उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा ग्रैंडफादर आप चेरी लेंगे? एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर गार्डन में थे। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी, ग्रैंडफादर ने एक चेरी लिया। एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2, और राकेश ने उसके बाद वो दोनों खा लिया। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, उसने उसका जो लास्ट वाला जो चेरी खाया उसका सीड को कुछ देर तक अपने मुंह में रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन द हिज टंग, और अपने जीभ से क्या किया? चारों बगल घुमा रहा था। अनटिल ऑल द टैंग हैज गॉन, जब तक उसका क्या हुआ? पूरा रस जो है, यानी वो फ्लेवरलेस नहीं हो गया, जब तक उसको उसमें लगा कि टेस्ट आ रहा है, तब तक वो उसे चबाया, जैसे हम लोग शलगम को चबाते रहते हैं। देन ही प्लेस्ड द सीड, तब उसने सीड को रखा ऑन द पाल्म, अपने हथेली पे। एंड स्टडीड इट, और उसे देखा। आर चेरी सीड लकी, क्या चेरी सीड लकी है? आज राकेश ने पूछा अपने ग्रैंडफादर से। ऑफ कोर्स। देन आई विल कीप इट, मुझे इसे रखना चाहिए। नथिंग इज लकी इफ़ यू पुट इट अवे, कोई भी चीज़ लकी नहीं होता अगर तुम उसे दूर रख देते हो। इफ़ यू वांट लक, अगर तुम लक चाहते हो, यू पुट इट टू सम यूज, तुम्हें इसका कुछ यूज करना पड़ेगा। व्हाट कैन आई डू विथ ए सीड, मैं सीड के साथ क्या कर सकता हूँ? तो दादाजी ने उसके कहा इसे लगा दो, प्लांट इट। सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेड, तो राकेश ने एक छोटी सी खुरपी ली। एंड बिगेन टू डिग अप ए फ्लावर बेड, और उसे लगाने के लिए क्या करना? गड्ढा खोदने लगा। हे नॉट देयर, तो उसके ग्रैंडफादर बोले वहाँ नहीं।
आई सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, मैंने उस जगह पे क्या किया, मस्टर्ड लगाया है। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, इसे उस कॉर्नर में लगाओ। वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, जहाँ इसे यह डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी इसे खतरा कोई नहीं रहेगा। राकेश वेंट टू ए कॉर्नर, राकेश कॉर्नर पे गया ऑफ द गार्डन का, वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट, जहाँ अर्थ क्या था, सॉफ्ट था। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसे खोदना नहीं पड़ा। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल, और उसने क्या किया, अपने थंब से ही सीड को मिट्टी के अंदर डाल दिया। एंड इट वेंट राइट इन, और वह अंदर चले गया। देन ही हैड हिज लंच, उसके बाद उसने लंच किया। एंड रेन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और वो चेरी सीड के बारे में क्या हुआ, वह भूल गया। व्हेन इट वॉज विंटर इन हिल्स, जब हिल्स पर विंटर सीजन आया, एक कोल्ड वाइंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोज, तो क्या हुआ, बर्फीले जगह से क्या हुआ, ठंडी हवा आने लगी। एंड वेंट हु, और हु की तरफ बहने लगा। इन द देवदार ट्री के होते हुए। एंड द गार्डन वाज ड्राई, और गार्डन क्या था, सूखा था। एंड बेयर, खाली था। इन द इवनिंग्स, शाम के समय, ग्रैंडफादर और राकेश सेट ओवर ए चारकोल फायर, वह आग जलाकर बैठे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, और ग्रैंडफादर जो है राकेश को कहानियाँ सुना रहे थे। स्टोरीज अबाउट पीपुल, स्टोरी उन लोगों के बारे में, हु टर्न्ड इनटू एनिमल्स, जो जानवर बन गए। एंड इन टर्न, और उसमें राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, राकेश जो है वह कहानी क्या था, न्यूज़पेपर से पढ़ा था। ग्रैंडफादर्स आई साइट बींग रेदर वीक, और ग्रैंडफादर क्या हुआ था, आई साइट जो था, आँख की रोशनी जो थी वह क्या हो गई थी, वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, राकेश को जो है मुश्किल से वो पेपर मिला उस स्टोरी का। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर चाहते थे वो सारा न्यूज़ मिले। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बाय, टेक केयर।